हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और Hey Google, which is best tutor class in Bokaro? It's efficient. तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास में हम लोग रिवीजन करेंगे एक नया टॉपिक। और टॉपिक का क्या नाम है कि आज हम शेयर इशू करेंगे, लेकिन हम शेयर्स इशू करने के बदले हम कैश नहीं लेने वाले। हम कैश के बदले कुछ और लेंगे। तो कब आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ये कब होता है? तो ये तीन कंडीशन में होता है। या तो हो सकता है कंपनी ने क्या ले लिया होगा, सर्विसेज। या तो हो सकता है कंपनी ने क्या कर लिया होगा, परचेज कर लिया होगा। क्या परचेज कर लिया होगा? एसेट्स। या तो कंपनी परचेज कर ली होगी पूरे के पूरे बिजनेस। तो ये तीन केस में कंपनी बोलती है कि हम शेयर इशू करेंगे, लेकिन हम कैश नहीं लेंगे। अब आज जो हम लोग एंट्री पढ़ने वाले हैं या डिस्कशन करने वाले हैं, हम आज कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि हम शेयर इशू किए लेकिन हमने कैश नहीं लिया। लेकिन किस चीज के बदले, यानी हम कौन, हम कंपनी की, हम लोगों ने क्या ले लिया, सर्विसेज ले लिया है। तो हम सर्विस किससे किससे ले सकते हैं? तो हम सर्विस दो लोग से ले सकते हैं। एक अंकल का नाम है प्रमोटर, एक अंकल का नाम है प्रमोटर, और एक अंकल का नाम है अंडर राइटर। तो आ जाओ मेरे साथ रिवीजन शुरू करो। ये कंपनी आज शेयर इशू करेगी। और क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या ले लिया है, सर्विसेज ले लिया है। तो सबसे पहले वो किन को शेयर इशू करेगी? वो इशू करेगी प्रमोटर्स को। और जब प्रमोटर को इशू करेगी तो इस केस में टोटल कितना जर्नल एंट्री होने वाला है दोस्त? इस केस में टोटल दो जर्नल एंट्री होगा। ओके जी, ओके। तो प्रमोटर कौन होता है सर? एक बार क्विक रिवाइज करा दो। ओके जी, प्रमोटर वे व्यक्ति होते हैं, वो शख्स होते हैं जिनके पास आइडिया होता है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का। और वो कंपनी को क्या देते हैं, सर्विसेज देते हैं। और कंपनी उन सर्विसेज के बदले प्रमोटर को क्या देती है, शेयर कैपिटल, शेयर्स दे देती है। सॉरी, क्या दे देती है? शेयर्स। और जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो कंपनी के शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाते हैं। कंपनी का शेयर्स क्या हो जाता है, कैपिटल बढ़ जाता है। तो क्या एंट्री होगा? तो सबसे पहले हम उस एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। और उस एक्सपेंस को क्या बोलते हैं दोस्त? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, या फिर हम इसी को बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो आपको जो नाम पसंद आए, आप दोनों में से कोई भी उठाकर आप एक डेबिट कर दो। और अभी हमने पैसे नहीं दिए तो मेरा एक लाइबिलिटी फॉर अ टाइम बिंग क्रेडिट हो गया। और उस लाइबिलिटी का क्या नाम है बच्चों? प्रमोटर। तो अभी हमने सर्विसेज लिया, हम कौन, कंपनी। तो कंपनी अपने बुक्स में जब सर्विस लेती है प्रमोटर से तो एक एक्सपेंस के नाम से खर्चे को डेबिट करती है। उस खर्चे को बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। और अभी उन्होंने पेमेंट नहीं करा है, किनको, प्रमोटर को। तो फॉर अ टाइम बिंग एक लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाता है। उस लाइबिलिटी का क्या नाम है सर? उस लाइबिलिटी का नाम है प्रमोटर्स। मस्त। अब दूसरे एंट्री में मुझे आप बताओ, दूसरे एंट्री में इस लाइबिलिटी को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो कंपनी बोलती है प्रमोटर जी, प्रमोटर जी, हम आपको इसके बदले कैश नहीं देंगे, चेक से पेमेंट नहीं करेंगे। आप इसके बदले हमसे क्या ले लो, शेयर्स ले लो। और जब कंपनी प्रमोटर जी को शेयर्स देती है तो कंपनी शेयर कैपिटल बोलकर एक अकाउंट को क्या कर देती है, क्रेडिट कर देती है। तो अब ये छोटू सा टॉपिक है, इसलिए मैंने क्विक रिवाइज करा दिया। रेगुलर क्लासेस में हम लोगों ने इसको अच्छे से डिस्कस करा था। तो अब इसको समझने के लिए क्वेश्चन आपके साथ करते हैं और एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है पेट्रोमैक्स लिमिटेड करके कंपनी है, जिन्होंने क्या करा है, इशू करा है। कितना शेयर इशू करा है? 2500। और एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है जी? 10 रुपए। कैसे पता चला? ऑफ से लेके ईच तक। और ये किसको दे रही है कंपनी शेयर्स? प्रमोटर्स को। क्यों? क्योंकि प्रमोटर से कंपनी ने क्या ले लिया है, सर्विसेज। किस, क्या नाम है उस सर्विसेज का? उन्होंने सर्विस दिया कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का। तो क्वेश्चन जी आपसे सेवा में क्या मांग रहे हैं? पास जर्नल एंट्री। तो बताओ बच्चों, अब ये शेयर किसको दे रही है कंपनी? प्रमोटर्स को। और जब प्रमोटर्स को देती है तो कितना एंट्री होता है? द आंसर इज 2, ओनली 2 जा एंट्री। तो मुझे मेरे प्यारे बच्चों फटाफट बताओ, पहला जो एंट्री हम करने वाले हैं, पहला जो हम एंट्री करने वाले हैं, हम क्या लिखने वाले हैं? तो मैं जो एडिट कर रहा हूं आप नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आप एडिट के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है सर? कर लो आप, मैं तो कर लूंगा जी। ये देखो मेरा जो एडिट है वो आप नहीं कर पाएंगे। तो मैं इधर लिख लेता हूं, ठीक है जी। तो पहले
एंट्री जो होने वाला है उसका क्या नाम है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। अब सवाल ये उठता है सर कि हम अमाउंट के कॉलम में क्या लिखने वाले हैं, तो तुम ही बताओ बच्चों, हमने कितना शेयर इशू करा है, आ जाओ आ जाओ। हमने शेयर इशू करा है 2500 और एक का फेस वैल्यू कितना है सर, एक का फेस वैल्यू 10 रुपए, तो मैंने लिखा 2500 शेयर्स मल्टीप्लाई विथ ₹10, यानी कि हम अमाउंट के कॉलम में डेबिट कितना करने वाले हैं 2500। तो आपको जो सॉरी 25,000, तो आपको जो नाम पसंद आए आप दोनों में से एक उठाकर क्या कर लेना, डेबिट कर लेना। हाँ सर, मैंने दोनों नाम लिख दिया है। और क्रेडिट जो करेंगे प्रमोटर को, तो बताओ मेरा लाइबिलिटी कितना से इंक्रीज कर जाएगा, द आंसर इज 25,000। और आप ही बताओ प्यारे बच्चों, हम एक नरेशन लिख देंगे, बिंग अमाउंट ड्यू टू प्रमोटर्स। तो ये तो अभी एक एंट्री हुआ, अब हमें क्या करना है, दूसरा एंट्री करना है। तो बताओ बच्चों दूसरा एंट्री क्या होने वाला है, दूसरा एंट्री में हम प्रमोटर जो कि लाइबिलिटी बोलकर क्रेडिट करे थे, क्या उसको अब हमें डेबिट करना पड़ेगा। हाँ, और साथ ही साथ क्रेडिट भी किसी को करना पड़ेगा। हाँ, और किसे क्रेडिट करने वाले हैं, हम क्रेडिट करने वाले हैं बच्चों शेयर कैपिटल को। किसको करने वाले हैं, शेयर कैपिटल को। तो बताओ बच्चों हम यहाँ पर अमाउंट कितना लिख देंगे, तो सर आपने जितना से प्रमोटर को क्रेडिट करा था, तो आपने प्रमोटर को क्रेडिट कितना से करा था 25,000, तो हम लाइबिलिटी को अब कम करेंगे, यानी कि डेबिट कितने से करेंगे 25,000 से, और वो साथ ही साथ हमें क्रेडिट भी करना पड़ेगा। तो किसे क्रेडिट करना पड़ेगा, शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के सामने हम जाकर कितना लिखने वाले हैं 25,000। और हम यहाँ पे एक नरेशन लिख देंगे छोटा सा, क्या लिख देंगे दोस्त, बीइंग इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। तो पहला एंट्री हो गया ड्यू का, और दूसरा एंट्री हो गया जब हम शेयर किसको इशू करते हैं, प्रमोटर्स को। यहां तक मस्त क्लियर है। हाँ सर ये रिवीजन चल रहा है, अच्छा लगा, छोटा सा टॉपिक है, खत्म हो गया। अब सवाल है मेरा, ये जो हमने एक डेबिट करा है एक्सपेंसेस के नाम से, दिख रहा है सारे बच्चों को। हाँ सर, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो इसका कुछ ट्रीटमेंट है, क्या ट्रीटमेंट है सर, ये देखो मैंने नोट में लिखा है, ये जो भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है या फिर ये इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस है, इसको कंपनी जी राइट ऑफ करती है। क्या करती है, राइट ऑफ करती है। और राइट ऑफ कब करती है, इन द ईयर दे आर इंकर्ड, जिस साल ये एक्सपेंस इंकर्ड होता है। और सर ये कहां से राइट ऑफ करती है, तो ये राइट ऑफ पहले कहां से करती है, सिक्योरिटी प्रीमियम से, और या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, ये कभी आपका एक नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है कि क्या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ होता है, तो ये कहां से होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम और स्टेटमेंट ऑफ पीएल, या फिर बोथ। तो पहला प्रेफरेंस सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसके बाद फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल। चलो जी, दूसरा केस हम और किससे सर्विस ले सकते हैं बताओ, हम अब सर्विस ले सकते हैं किनसे, अंडरराइटर से। किससे ले सकते हैं, अंडरराइटर। सर ये अंडरराइटर नाम का कीड़ा क्या है, अब ये अंडरराइटर एक नाम का जो कीड़ा है, इसको मैं डिस्कस कर देता हूं क्विक। कंपनी मान लो 10,000 शेयर इशू कर दी, कितना शेयर इशू कर दी, 10,000। लेकिन सेबी नाम का एक व्यक्ति है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने एक कानून बनाया, नियम बनाया, लॉ बनाया कि जब कंपनी इशू करती है, जितना भी इशू करेगी शेयर्स, उसका 90% शेयर्स पब्लिक को क्या कर लेना चाहिए, सब्सक्राइब। क्या कर लेना चाहिए, सब्सक्राइब। यानी कि 9,000 का 9,000, 10,000 में से 9,000 शेयर एटलीस्ट पब्लिक को क्या कर लेना चाहिए, सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। लेकिन कंपनी को डर है कि 9,000 शेयर्स पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करेगी। तो पूछा गया कंपनी जी बताओ आपका कंपनी का शेयर कितना पब्लिक सब्सक्राइब कर सकती है, तो उन्होंने बोला 8,000। कितना बोला, 8,000। तो सेबी अंकल बोलते हैं कि अगर 90% से कम शेयर सब्सक्राइब होता है, जो भी आपने इश्यू करा था, तो वो पूरा का पूरा जो भी पैसा आपने लिया था, उसे इज्जत से रिस्पेक्ट के साथ, डिसिप्लिन के साथ आप पब्लिक को क्या कर देना, रिफंड कर देना। क्या कर देना, रिफंड कर लेना। अब तो कंपनी के तो बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं शेयर इशू करने में, प्रोस्पेक्टस छपवाना, लॉयर के पास जाना, सीए के पास जाना, सीएस के पास जाना, वगैरह वगैरह। और अगर उनको पैसा रिफंड करना पड़ गया तो बहुत नुकसान है। तो एक अंकल आ जाते हैं हनुमान बनकर, उस अंकल का क्या नाम है, अंडरराइटर। और वो क्या बोलते हैं, तुम घबराओ मत, लाओ मैं एक अंडरराइटिंग में आपको एक गारंटी दे देता हूं कि जितना पब्लिक आपका शेयर्स नहीं सब्सक्राइब करेगी, उतना शेयर्स मैं सब्सक्राइब कर लूंगा। तो यही अंडरराइटर जी का काम है। तो जब कंपनी अंडरराइटर से सर्विस लेगी, तो भाई अंडरराइटर के सर्विस लेगी तो कुछ एक्सपेंस के नाम से वो भी डेबिट करेगी। तो ये सारे सर्विसेज के लिए अंडरराइटर अंकल बोलते हैं कि मुझे क्या दे देना, कमीशन दे देना। तो इस पर खर्चा का क्या नाम है, अंडरराइटिंग कमीशन। और एक्सपेंस है ये, तो कंपनी इससे जनरेटिव में क्या कर देती है, डेबिट। और ये कमीशन जो ये एक्सपेंस है, एक्चुअल में किससे देना होता है, द आंसर इज अंडरराइटर। तो क्या मेरा अंडरराइटर बोलकर लाइबिलिटी बढ़ गया फिलहाल, हाँ। तो हम इसका एक नरेशन लिख लेते हैं, बिंग अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू। उसके बाद सेकंड एंट्री में ये जो अंडरराइटर को हमने क्रेडिट करा था, हम इसे
लाइबिलिटी बोलकर अब डेबिट कर देंगे। और अंडरराइटर जी को क्या देना पड़ता है, इसके बदले जो हम लोगों ने उनसे सर्विसेज लिया तो हम इसके बदले उन्हें क्या दे देते हैं, अपने कंपनी के शेयर्स। और जब कंपनी जब कंपनी अपना शेयर्स दे देती है तो कंपनी एक शेयर कैपिटल अकाउंट बोलकर क्या कर देती है, क्रेडिट कर देती है। ठीक है, तो सेकंड एंट्री बन जाता है अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और नरेशन क्या लिखती है कंपनी, बिंग शेयर्स इश्यूड टू अंडर राइटर। ओके सर, तो मुझे एक बात बताओ सर, इसे भी समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लो। आ जाओ जी। अगेन क्वेश्चन में कंपनी का नाम है पेट्रोमैक्स लिमिटेड, इन्होंने कितना इशू करा है, 2000 शेयर, फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपए। और ये किसे दिया है, अंडर राइटर्स को। क्यों, क्योंकि इस बार अंडर राइटर से कंपनी जी ने सर्विसेज लिया है। उस सर्विस का क्या नाम है, अंडर राइटिंग सर्विसेज। कंपनी जी बोलती है हमें क्या करके दिखाओ, जर्नल एंट्री। तो बताओ कितना जर्नल एंट्री होने वाला है बच्चों। सर अगेन इस केस में भी जर्नल एंट्री 2 होने वाले हैं। कितने होने वाले हैं, 2 होने वाले हैं। चलो जी, तो पहला एंट्री हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है सर। सर आज आप तो कमाल का एडिटिंग कर रहे हो। हाँ जी हाँ, छोटू सा टॉपिक है, टाइम बर्बाद नहीं करना है, आपका एग्जाम है, मुझे फटाफट रिवाइज कराना है। ओके सर, तो पहला एंट्री होगा, उसमें हम डेबिट करेंगे अंडर राइटिंग कमीशन को और क्रेडिट कर देंगे टू अंडर राइटर्स को। और नरेशन लिख देंगे बिंग अंडर राइटिंग कमीशन ड्यू। तो सवाल है हम अमाउंट कितना लिखेंगे। हाँ सर, ये हमें बताओ हम अमाउंट कितना लिखेंगे। तो मैं यहां पर आपके लिए रेफरेंस के लिए लिख देता हूं 2000 शेयर्स पे मल्टीप्लाई विथ ₹10। ओके सर, तो मुझे बताओ यहाँ पे कितना आ जाएगा। सर आंसर इज 20,000। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 20,000। तो दो में से एक एंट्री तो हो गया। और अब हम क्या करेंगे, सेकंड एंट्री करने वाले हैं। और सेकंड एंट्री में जो हमने अंडर राइटर को जो हमने क्या करा है, क्रेडिट करा है, अब हमें उसे क्या करना होगा, अब हमें करना होगा डेबिट। ओके सर, और क्रेडिट करना होगा टू शेयर कैपिटल। क्या करना होगा, टू शेयर कैपिटल। आ जाओ जी आ जाओ। तो बताओ अगेन यहाँ पर हम अमाउंट कितना लिखने वाले हैं, हम यहाँ पे अमाउंट लिखने वाले हैं 20,000। ठीक है, और ये अंडर सेकंड एंट्री में हमने क्या लिख दिया, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो कंपनी अंडर राइटर जी को जो लाइबिलिटी बोलकर पहले एंट्री में क्रेडिट की थी, अब उस लाइबिलिटी को डेबिट कर रही है और बोली कि आप उस सर्विस के बदले हमारे कंपनी के क्या ले लो, शेयर ले लो। और जब कंपनी शेयर देती है तो एक शेयर कैपिटल अकाउंट बोलकर आइटम को क्या करती है, सेकंड एंट्री में क्रेडिट कर देती है और एक नरेशन लिख देती है बिंग शेयर्स इश्यूड टू अंडर राइटर। अब मुझे बताओ, क्या ये जो एक्सपेंस है, इस बार नाम है एक्सपेंस का अंडरराइटिंग कमीशन, द आंसर इज यस। सर ये भी तो कुछ होना चाहिए जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हुआ। हाँ जी हाँ, आओ पढ़ो। बोलता है ये जो अंडरराइटिंग कमीशन है, यानी कि जो एक्सपेंस है कंपनी के लिए, जो कंपनी ने सर्विसेज लिया है किस अंकल से, अंडरराइटर अंकल से, उसको कंपनी को क्या करना चाहिए, राइट ऑफ करना चाहिए। किस साल, जिस साल कंपनी ने शेयर्स को इश्यू करा है। मैंने हाईलाइट कर दिया है कहां से, पहले या तो सिक्योरिटी प्रीमियम से या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये एक आपका छोटा सा टॉपिक था और मैंने आज इसको आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो जब हम अगले क्लास में मिलेंगे आपके साथ, तो जो रिमेनिंग टॉपिक है कि कंपनी फिर शेयर इशू करेगी, लेकिन इस बार कंपनी को कैश नहीं आएगा। तो अब ये शेयर किसके बदले इशू कर सकती, हो सकता है कंपनी क्या खरीद ले, एसेट्स या पूरा का पूरा बिजनेस। तो अगले क्लास में हम लोग ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।